हेलो दोस्तों, आप लोगों का ट्रिकी मैथ हब में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। आइए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। सबसे पहले 360 का एलसीएम निकालेंगे। 360 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 2 से पहले काटेंगे, कितना आएगा 180। फिर 2 से काटेंगे 90। फिर 2 से काटेंगे 45। फिर 3 से काटेंगे 15। फिर 3 से काटेंगे 5। फिर 5 से काटेंगे 1। अब 360 के जितने फैक्टर आए हैं उसको हम यहाँ लिख लेंगे। 360 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 1 2 3, 2 कितने बार आया है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितनी जो 1 2 2 हो गया। 5 की पावर कितना है 1। अब अभाज्य कुल संख्याओं में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है पूछा है। तो संख्या निकालने के लिए घात में 1 बढ़ा के उसका गुणा कर देते हैं। घात में 1 बढ़ा के गुणा कर देते हैं। जैसे तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 2 की घात 3 है तो 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4। 3 की घात 2 है तो बढ़ाएंगे 1 कितना हो जाएगा 3। 5 की घात 1 है बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2। पूरा कर दीजिए 4 3 12 2 ना 24। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इसी तरीके से 192 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम। 192 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 12, ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा 8 और 2 8 जा। फिर 2 से काटेंगे 24। फिर 2 से काटेंगे 12। फिर 2 से काटेंगे 6। फिर 2 से काटेंगे 3। फिर 3 से काटेंगे 1। अब इसके फैक्टर को हम लिख लेते हैं। ना आया है इसके फैक्टर को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 तो 6 इंटू 3 हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। क्या बताए हैं घात में 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। संख्या निकालने के लिए कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे घात में 1 बढ़ा देंगे। तो 6 घात है 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 7 और 1 घात है 3 की तो 1 बढ़ाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो यही क्या हो जाएगा आंसर है। तो 192 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है 14 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। और टाइप देख लेते हैं इसमें। जैसे 24 की घात 35 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे तो सबसे पहले हम जो आधार दिया गया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से कटेगा 1। फिर इसके फैक्टर को हम लिख लेते हैं। इसके फैक्टर को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। 24 का फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
अब इसके बाद हम देखेंगे कितने संख्या से टोटल कट रही है। तो 1 2 3 4 टोटल संख्या कितनी आई 4। और जितना घात दिया गया है उससे हम इसमें गुणा करा देंगे। तो घात कितना दिया गया है 35, तो 35 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 35 चौका कितना होता है 140। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 24 की घात 35 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 140। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी को क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया गया है 30 की घात 40 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे 15, फिर ये कटेगा 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बताए थे कि संख्या काउंट कर लेना कितनी संख्या से कटा हुआ है। तो 1 2 3, तो 3 से, तो 3 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद जो घात दिया है उससे हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 40 घात दिया गया है 30 की घात 40, 40 से गुणा करा देंगे 40 दिया 120। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो 30 की घात 40 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर इसके एलसीएम के गुणनखंडों की संख्या को काउंट करके फिर जितना घात दिया गया है उससे गुणा करा देंगे। थैंक यू।